नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय हैं उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में उनकी हम बात करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं जयपुर, राताडूंगा, पुष्कर, जोधपुर या फिर दो या तीन दोनों। तो इसमें दो या तीन दोनों ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे पुष्कर वाला भी है और जोधपुर वाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडधारी लकुलिश, गोपीचंद, मत्स्येंद्रनाथ, भर्तहरि। तो यहाँ पे पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं लकुलिश। नेक्स्ट है अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ ने, गोस्वामी दामोदर जी या फिर गोविंद जी। तो विठलनाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था। नेक्स्ट है जसनाथ जी की उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है शिंबुदड़ा, भक्ति सागर, जम्ब सागर, ज्ञान सागर। तो जसनाथ जी की उपदेश शिंबुदड़ा में है। नेक्स्ट है जाम्बू की प्रमुख कार्यस्थली रही है मुकाम तालवा, समराथल, पीपासर या फिर जाम्बा। तो जाम्बू की कार्यस्थली समराथल रही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है निम्बारक, गौड़िय, शाक्त या फिर रामानंदी। तो हंस संप्रदाय के नाम से निम्बारक संप्रदाय जाना जाता है। नेक्स्ट है मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ परमार, राठौड़, चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राठौड़ों के कुल में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे यानी राजपूत थे तो किस शाखा के राजपूत थे शेखावत, राणा, राठौड़, खिंची। तो ये खिंची राजपूत थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है जामोजी, पाबूजी, जसनाथ जी, हड़बू जी। तो जो विश्नोई संप्रदाय है वो जाम्बू जी के अनुयायी है। नेक्स्ट है कि दासी मत का संबंध किससे है सहजोबाई से, गौरीबाई, दयाबाई या फिर मीरा से। तो दासी का मत है वो मीरा से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्नोई संप्रदाय की तरह राजस्थान का वह कौन सा संप्रदाय है जो वृक्षों को नहीं काटने एवं अधिक वृक्षारोपण करने का उपदेश देता है निरंजनी, नाथ, अलख्या या फिर राजाराम संप्रदाय। तो राजाराम संप्रदाय वो भी विश्नोई संप्रदाय की तरह अधिक वृक्षारोपण का उपदेश देता है। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की थी समराथल, गोरखमालिया, कत्रियासर, मुकाम। तो ये गोरखमालिया में जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। नेक्स्ट है किस संप्रदाय के द्वारा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है राम स्नेही, प्रणामी, वल्लभ या फिर निरंजनी। तो राम स्नेही संप्रदाय के लोग हैं वो अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनी मल्लिका का संबंध किससे है सहजोबाई, गौरीबाई, मीराबाई या फिर दयाबाई। तो गौरीबाई से संबंधित है विनय मल्लिका का। नेक्स्ट है राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के पास स्थित ग्राम सलेमाबाद में किस संप्रदाय की पीठ है निम्बारक, रामस्नेही, वल्लभ या फिर वैष्णव। तो ये निम्बारक संप्रदाय की पीठ है यहाँ पे। नेक्स्ट है रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का नाम है दादू दयाल, सुंदरदास, बाबूजी, रामदेव जी। तो रामसा पीर रामदेव जी को कहते हैं। नेक्स्ट है संत पीपा की गुफा कहाँ है पिपाड़, गांगरोन, टोडा या फिर बहराना। तो टोडा में है संत पीपा की गुफा। नेक्स्ट है मीराबाई के पिता कौन थे वीरमदेव, शांगा, रतन सिंह, दूधा। तो मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था। नेक्स्ट है राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है मंडोर, पुष्कर, गलता या फिर विनेश्वर। तो गलता कहलाता है उत्तर तोताद्री राजस्थान का। नेक्स्ट है प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामनाथ, प्राणनाथ, जाम्बूजी, हरिदास। तो प्राणनाथ जी हैं प्रणामी संप्रदाय के। वैसे इसका अलग से हमने वीडियो बना रखा है संत और संप्रदायों के नाम फनी ट्रिक से याद करवाए हुए हैं वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भक्तिमती मीरा के पति थे विक्रमादित्य, चंदन सिंह, राणा उदय सिंह या फिर भोजराज। तो इनके पति का नाम था भोजराज जी। नेक्स्ट है राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं पीपाजी, रैदास, सुंदरदास या फिर मीरा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक पीपाजी हैं। नेक्स्ट है प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है वाणी, पदावलिया, अन्नाभाई वेणी या फिर कुजलम स्वरूप। तो ये कुजलम स्वरूप में है प्रणामी संप्रदाय के उपदेश। नेक्स्ट है किस संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं लालदास, चरणदास, दादू दयाल या फिर हरिदास निरंजनी। तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है उदयपुर, राजसमंद, नाथद्वारा, किशनगढ़। तो ये नाथद्वारा है।
नेक्स्ट है जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? रामस्नेही, निम्बारक, दादूपंथी, विष्णोई। तो ये विष्णोई संप्रदाय से है। निम्न में कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है? वल्लभ, उत्सवी, रामानंदी या फिर निम्बारक। तो वैष्णव मत की ये तीनों शाखाएं हैं, वल्लभ भी, रामानंदी भी और निम्बारक भी। नेक्स्ट है कि संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, यानी किसके लिए जाने जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव, सरल जीवन, समाज सुधार या फिर मूर्ति पूजा के लिए। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? दादू दयाल, संत पीपा, चरणदास, जाम्बोजी। तो जाम्बोजी ने ली थी गोरखनाथ जी से दीक्षा। नेक्स्ट है कि नारी संत दयाबाई शिष्या थी, यानी किसकी शिष्या थी? निम्बारकाचार्य, चरणदास, रैदास, रामचरण। तो ये चरणदास जी की शिष्या थी दयाबाई। नेक्स्ट है जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है 29, 36, 19, 23। तो इनके नियमों की संख्या 36 है। नेक्स्ट है ब्रह्म संप्रदाय और परब्रह्म संप्रदाय निम्न में से किस पंथ के अन्य नाम हैं? विष्णोई, दादू, दरिया या फिर रामस्नेही। तो ये दादू पंथ के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? सुंदरदास, सहजोबाई, लालदास, चरणदास। जो सुंदरदास जी हैं इन्होंने मेवाती बोली का यूज नहीं लिया। नेक्स्ट है कि सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? हरिव्यास देव, परशुराम, हरिवंश या फिर नारायण देव। तो सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य जो पीठ है उसकी स्थापना परशुराम देव ने की थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? गौड़िए, खाकी, विरक्त या फिर नागा। तो जो नागा हैं वो शामिल नहीं है दादू पंथ में। नेक्स्ट है कि कापालिक संप्रदाय में शंकर का अवतार मानकर किसे पूजा जाता है? यम, विष्णु, भैरव या फिर ब्रह्मा। तो शंकर का अवतार भैरव को मानकर पूजा जाता है कपालिक संप्रदाय में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? मानपुर, भाखड़ी, सादड़ी, सोजत या फिर कुड़की। तो कुड़की में जन्म हुआ था मीराबाई का। नेक्स्ट है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिदास, रामदास, निरंजन दास या फिर रामचरण। तो निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास थे। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में खत्रियासर से संबंधित है? हरिदास, जसनाथ या फिर दरियावजी या जाम्बूजी। तो सिद्ध जो जसनाथ जी हैं वो खत्रियासर से संबंधित हैं। नेक्स्ट पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य या फिर निम्बारक। तो वल्लभाचार्य थे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? लालदास, मावजी, दादू दयाल, चरणदास। जो लालदास जी थे वो मुसलमान थे। नेक्स्ट है मुकाम प्रसिद्ध है मुसलमानों के लिए, जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए या फिर जसनातियों के लिए। तो ये विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है संत दादू जी की वाणियों का संग्रह है पंथ परीक्षा, जीवन परिचय, हृदय वाणी या फिर आत्मबोध। तो ये हृदय वाणी है, वो दादू जी की वाणियों का संग्रह है। नेक्स्ट है कि वामाचार और दक्षिणाचार किस संप्रदाय के पंथ हैं? शाक्त, नाथ, रामानुज या फिर वैष्णव। तो ये शाक्त संप्रदाय के हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, नाग, खाकी या फिर चंडाल। इसमें चंडाल नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? पीपाजी, जाम्बोजी, रैदास और धन्ना जी। तो जो जाम्बोजी पीपाजी हैं वो राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि 1 मार्च 1949 से अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया ये देखते हैं। पहले तो आंसर आ जाएगा कि आचार्य महाप्रज्ञ, श्री तुलसी या फिर आचार्य महाप्रज्ञ या फिर कालूगणी। तो आचार्य श्री तुलसी ने किया था और चूरू से स्टार्ट किया था इसको। नेक्स्ट है कि किस संत के लिए किंवदंती है कि ये श्री लोदीराम जी नामक ब्राह्मण को नदी में बहते हुए संदूक में मिले थे? यानी किसके लिए ऐसा कहा जाता है? रज्जब जी, संत लालदास, रामचरण या फिर संत दादू। तो ये संत दादू के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संत और जाति का कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है ना? तो इसमें रैदास हैं वो रेगर थे, सही है। धन्ना जी जाट थे, ये भी सही है। कबीर जुलाहा थे, ये भी सही है। पीपा मीणा थे, ये गलत है क्योंकि पीपा खिंची राजपूत थे। कि जाम्बू जी द्वारा प्रवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को
कितने नियमों का पालन करना आवश्यक है? 23, 33, 26 या फिर 29? तो इसमें 29 नियम होते हैं विश्नोई समाज में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो जोधपुर है वो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट है कि हिंदू धर्म के मतानुयायियों में किस मत में आस्था रखने वालों की संख्या सर्वाधिक है? बौद्ध, शक्त, शैव या फिर वैष्णव? तो ये वैष्णव धर्म को मानने वाले भगवान कृष्ण कृष्ण को, भगवान विष्णु को, विष्णु जी के ही अवतार हैं राम कृष्ण, तो इनको मानने वालों का ज़्यादा वो है आस्था। नेक्स्ट है कि महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय के किस पंथ की पीठ स्थापित है? प्रणामी, माननाथी, भर्तृहरि या फिर बैराग? तो यहाँ पे माननाथी संप्रदाय की पीठ है। नेक्स्ट है कि गुरु दीक्षा, डोली पहल या फिर थापन संस्कार का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से है? विष्णोई, दादू पंथ, रामस्नेही या फिर लालदासी? तो ये विष्णोई संप्रदाय में होते हैं संस्कार। नेक्स्ट है कि नारायणा का जाना माना केंद्र है दादू पंथ, रामस्नेही, विष्णोई या फिर नाथ संप्रदाय? तो दादू पंथ है यहाँ का केंद्र। नेक्स्ट है कि सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जात पात ब्रह्म आडंबरों से मुक्ति दिलवाने के लिए किस श्लोक संत ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया? संत दादू, रामचरण, जसनाथ या फिर उपयुक्त सभी? इसमें ये तीनों के ही नाम आते हैं। नेक्स्ट है कि दादू जी के स्थान को क्या कहते हैं? रतिया, दक्षा या फिर अलख दरीबा या उपासना गृह? तो अलख दरीबा कहते हैं दादू जी के स्थान को। नेक्स्ट है निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? सालासर, सलेमाबाद, घेड़ापा, किशनगढ़? तो सलेमाबाद में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से संत या फिर आचार्य शैगुण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे? रामानुजाचार्य, मीराबाई, जसनाथ जी, पीपा? तो रामानुजाचार्य थे शैगुण के। नेक्स्ट है कि संत दादू जाति से थे, यानी किस जाति से थे? नाई, धोबी, माली या फिर धुनिया? तो ये घुनिया जाति के थे। नेक्स्ट है कि मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? संग्राम सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह, अर्जुन सिंह? विक्रमादित्य शासक थे जब मीरा ने मेवाड़ त्यागा था। नेक्स्ट है कि गरीबदास जी व मिष्किन दास जी का दादू से क्या संबंध था? भाई का, शिष्य का, मित्र का या फिर पुत्र का? तो ये दादू के पुत्र थे गरीबदास जी और मिष्किन दास जी दोनों। नेक्स्ट है जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो ये तो नाथ पंथ की है, ये क्वेश्चन आ गया पहले भी। नेक्स्ट है जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? निम्बारक, रामस्नेही, विष्णोई या फिर दादू पंथी? तो ये विष्णोई संप्रदाय से है। नेक्स्ट है कि माला, भूषण, कुंडल, रत्न, भस्म या फिर उपवीत आदि जो 6 चिन्ह हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? रामानंदी, कपालिक, लकुलिस या फिर रामावत? तो ये कपालिक संप्रदाय के हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सूफी संत को उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जकारिया या फिर शेख सलीम चिश्ती? तो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है महबूब ए इलाही।